बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। सो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पोप्लीटल फोसा। पोप्लीटल फोसा एक डायमंड शेप डिप्रेशन है जो कि प्रेजेंट था हमारे नी जॉइंट के बिहाइंड। उसके बाद हमने उसकी डिस्कस की थी बाउंड्रीज, उसके कंटेंट्स डिस्कस किए थे। उसके कंटेंट्स में आ रहा था पोप्लीटल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, पोप्लीटल वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, कॉमन पेरिनेल नर्व और जो है टिबियल पेरिनेल नर्व, पोप्लीटल लिम्फ नोड्स। आज के टॉपिक में हम पोप्लीटल फोसा के कंटेंट्स में से एक कंटेंट जो है डिस्कस करने वाले हैं वो है पोप्लीटल आर्टरी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोप्लीटल आर्टरी जो है वो किस चीज़ की कंटिन्यूशन है। इसकी बिगिनिंग डिस्कस करेंगे, इसका कोर्स डिस्कस करेंगे, इसकी टर्मिनेशन डिस्कस करेंगे और जो है इसकी डायग्राम व्यू करेंगे। उसके बाद इसकी ब्रांचेस देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पोप्लीटल वेन की तरफ। सबसे पहले अगर पोप्लीटल आर्टरी की बात करें तो इट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ फेमोरल आर्टरी। पोप्लीटल आर्टरी जो है कंटिन्यूशन है फेमोरल आर्टरी की। अब जो फेमोरल आर्टरी है ये कंटिन्यूशन है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की। एक्सटर्नल इलिक आर्टरी होती है जो ही ये इंग्वाइनल लिगामेंट पे एक पॉइंट होता है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, वहां पर पहुंचती है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, तो ये बन जाती है फेमोरल आर्टरी। ये है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट। अब जब मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर जो ही एक्सटर्नल इलिक आर्टरी पहुंचती है तो ये बन जाती है फेमोरल आर्टरी। अब जो फेमोरल आर्टरी है ये कंटिन्यूशन है पोप्लीटल आर्टरी की। फेमोरल आर्टरी डाउनवर्ड मूव करती है और एक पॉइंट होता है वहां पर ये बन जाती है पोप्लीटल आर्टरी। अब जो है पोप्लीटल आर्टरी की बिगिनिंग देखते हैं कि किस पॉइंट पर बिगन होती है। इट बिगन्स at the opening in the adductor magnus or hiatus magnus at the junction of middle 1/3 with lower 1/3 of thigh। adductor magnus मसल पर या hiatus magnus मसल भी इसे कहते हैं, इस पर एक टेंडनस ओपनिंग होती है, वहां से ये स्टार्ट होती है। अब जो ये ओपनिंग है ये कहां पर होती है? जैसे कि मिड इक्वानल पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी फेमोरल आर्टरी। अब जो है थाई है उसका एक अपर 1/3 है, मिडल 1/3 है और लोअर 1/3 है। मिडल 1/3 और लोअर 1/3 के जंक्शन पर एक पॉइंट होता है, एक ओपनिंग होती है, वहां पर से पोप्लीटल आर्टरी जो है वो कंटिन्यू करती है। एक्सटर्नल लिगा आर्टरी थी, इंग्वाइनल लिगामेंट पहुंची, फेमोरल आर्टरी बन गई। अब फेमोरल आर्टरी जो है मजीद इसने डाउनवर्ड मूव किया, यहाँ पर जो है एडक्टर मैग्नस मसल है, इसकी टेंडनस ओपनिंग है, ये देखें, ये जो है टेंडनस ओपनिंग है, यहां पर जो है ये बिगन होती है एज ए पोप्लीटल आर्टरी। टेंडनस ओपनिंग से ऊपर ये है फेमोरल आर्टरी, जो ही ये टेंडनस ओपनिंग पर पहुंची तो ये बन गई पोप्लीटल आर्टरी। अब जो ये टेंडनस ओपनिंग है ये कहां पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है मिडल 1/3 और जो है लोअर 1/3, मिडल 1/3 और जो है लोअर 1/3 के जंक्शन पर। अब जो है पोप्लीटल आर्टरी बन गई। नेक्स्ट देखते हैं कि ये ट्रेवल कैसे करती है। इट रन्स डाउनवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली। अब पोप्लीटल आर्टरी बिगन हुई कहां पर? टेंडनस ओपनिंग पर, किसकी? एडक्टर मैग्नस या हियाटस मैग्नस मसल पर। अब इसने डाउनवर्ड मूव किया और स्लाइटली लेटरली मूव कर रही है, डाउनवर्ड और स्लाइटली लेटरली मूव कर रही है और जो है पास करती है इंटरकोंडाइलर नोच। टू कोंडाइल्स के दरमियान एक नोच होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकोंडाइलर नोच, उसके दरमियान जो है ये पास करती है। अब ये एक कोंडाइल है, ये दूसरा कोंडाइल है, ये मिडिल कोंडाइल है, ये लेटरल कोंडाइल है, लेटरल मीडियल। इसके मिड में एक नोच होती है जिसे कहते हैं इंटरकोंडाइलर नोच, यहां से पास करती है। रन्स डाउनवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली पास फ्रॉम इंटरकोंडाइलर नोच, then reach lower border of popliteal muscle। अब जो है इसने डाउनवर्ड और स्लाइटली लेटरली मूव किया, फिर इंटरकोंडाइलर नोच को इसने पास किया, फिर जो है ये रीच कर गई लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटल मसल। ये जो है पोप्लीटियस मसल है, ये अपर बॉर्डर है इसका, ये लोअर बॉर्डर है। जो ही ये लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटल मसल पर पहुंचती है तो ये टर्मिनेट हो जाती है। At lower border of popliteus muscle, it terminates by dividing into anterior and posterior tibial arteries.
पोप्लिटेल मसल के लोअर बॉर्डर पर पहुंची। यहां लोअर बॉर्डर पर ये टर्मिनेट हो गई इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस। ये है पोस्टीरियर टिबल आर्टरी, ये है एंटीरियर टिबल आर्टरी। लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटेल मसल पर डिवाइड हो गई टू ब्रांचेस में, पोस्टीरियर टिबल आर्टरी और एंटीरियर टिबल आर्टरी। पोप्लिटेल आर्टरी कंटिन्यूएशन है फेमोरल आर्टरी की। फेमोरल आर्टरी कंटिन्यूएशन है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। अब जो है पोप्लिटेल आर्टरी ये बिगन्स कहां से करती है? ये बिगिन करती है एडक्टर मैग्नस मसल पर एक ओपनिंग होती है। कहां पर? मिडल 1/3 और लोअर 1/3 के जंक्शन पर एक ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं टेंडनस ओपनिंग। उस पर ये बिगिंस करती है एज ए पोप्लिटेल आर्टरी। पोप्लिटेल आर्टरी डाउनवर्ड एंड लेटरली मूव करती है और रीच करती है या पास करती है इंटरकोंडाइलर नोच को। अब जो इंटरकोंडाइलर नोच है ये प्रेजेंट होती है बिटवीन टू कंडाइल्स, मिडिल कंडाइल एंड लेटरल कंडाइल। देन जो है ये रीच करती है लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल पर। ये अपर बॉर्डर है पोप्लिटियस मसल का, ये लोअर बॉर्डर पोप्लिटियस मसल का। जो ही ये लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल पर पहुंचती है तो डिवाइड हो जाती है इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस पे। एक को नाम देते हैं पोस्टीरियर टिबल आर्टरी, एक को नाम देते हैं एंटीरियर टिबल आर्टरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी ब्रांचेस क्या हैं। जो पोप्लिटेल आर्टरी है इसकी सिविल ब्रांचेस हैं। ये मस्कुलर ब्रांचेस भी देती हैं, क्यूटेनियस ब्रांचेस भी देती हैं और जो है जेनिकुलर ब्रांचेस भी देती हैं। अब जो है इसे मस्कुलर ब्रांचेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मसल्स को सप्लाई कर रही होती है हमारे। क्यूटेनियस इसलिए कहते हैं कि ये स्किन को सप्लाई कर रही होती है, और जेनिकुलर ब्रांचेस हम नेम इसे इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो है नी जॉइंट को सप्लाई कर रही होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मस्कुलर ब्रांचेस को। अब मस्कुलर ब्रांचेस टू टाइप्स की होती हैं, अपर मस्कुलर ब्रांचेस और जो है लोअर मस्कुलर ब्रांचेस। अगर हम अपर मस्कुलर ब्रांचेस को देखें तो सप्लाई करती हैं एडक्टर मैग्नस को और हैमस्ट्रिंग मसल्स को। मस्कुलर ब्रांचेस उनमें से जो अपर मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती हैं एडक्टर मैग्नस मसल को और जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोअर मस्कुलर या सुरल ब्रांचेस जो है ये सप्लाई करती हैं थ्री टाइप्स के मसल को, गैस्ट्रोनीमियस को, सोलियस को और जो है प्लांटारिस को ये सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूटेनियस ब्रांचेस। क्यूटेनियस ब्रांचेस हम डायरेक्टली भी रिसीव हो रही होती हैं और इनडायरेक्टली भी रिसीव हो रही होती हैं। अगर हम डायरेक्टली इस देखें तो जो क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं ये आ रही होती हैं पोप्लिटेल आर्टरी से, इनडायरेक्टली ये आ रही होती हैं मस्कुलर ब्रांचेस से। मस्कुलर ब्रांचेस टू टाइप्स की, अपर मस्कुलर ब्रांचेस, लोअर मस्कुलर ब्रांचेस। जो अपर मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई करती है एडक्टर मैग्नस एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स को, लोअर मस्कुलर ब्रांचेस या सोरल ब्रांचेस सप्लाई करते हैं गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस एंड प्लांटारिस मसल्स को। क्यूटेनियस ब्रांचेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिसीव होती हैं, डायरेक्टली फ्रॉम पोप्लिटेल आर्टरी, इनडायरेक्टली फ्रॉम मस्कुलर ब्रांचेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनिकुलर ब्रांचेस। जेनिकुलर ब्रांचेस हम इसे इसलिए नेम देते हैं क्योंकि ये हमारे नी जॉइंट को सप्लाई कर रही होती है। टोटल जो है 5 इन नंबर होती हैं जेनिकुलर ब्रांचेस। 2 अपर होती हैं, 2 लोअर होती हैं, 1 मिडल होती है। अब जो है हम सुपीरियर इसे इसलिए नाम देते हैं क्योंकि फीमेल के पॉइंट पर होती हैं। इंफीरियर हम इसलिए कहते हैं कि ये टिबिया के लोकेशन पे होती हैं। मिडल हम इसलिए देते हैं कि जो मिडल में होती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 सुपीरियर ब्रांचेस। 2 सुपीरियर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मिडिल सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच, सेकंड है लेटर सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच। अगर हम इस डायग्राम की तरफ आए तो ये पोप्लिटेल आर्टरी है। अब जो स्पिरिटली हमें ये 2 ब्रांचेस दे रही होती हैं। एक को नाम हम देते हैं लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच, एक हम ये वाली जो है इसे नेम दे रहे होते हैं मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच। ये दोनों ब्रांचेस मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच एंड लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच ये जो है वाइंड्स करती है अराउंड विद कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फीमेल। ये जो है फीमेल की साइड से वाइंड कर जाती हैं।
नेक्स्ट देते हैं टू इंफीरियर ब्रांचेस, एक है मिडिल इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच, एक को हम नेम देते हैं लेटर इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच। पोप्लिटल आर्टरी जो है टिबिया के प्रोक्सिमल लेवल पर हमें टू ब्रांचेस दे रही होती हैं, एक को हम नेम देते हैं मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच, मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच, एक को हम देते हैं लेटरल इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच। जो मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच है और जो है लेटरल इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच है, ये वाइंड करती हैं अराउंड विथ कोरस्पॉन्डिंग कंडाइल्स ऑफ टिबिया। ये जो है टिबिया की साइड्स पर वाइंड कर जाती हैं। नेक्स्ट है वन मिडल जेनिकुलर ब्रांच। जो वन मिडल जेनिकुलर ब्रांच है, ये सप्लाई करती है क्रूशिएट लिगामेंट को एंड सिनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट पर एक क्रूशिएट लिगामेंट होता है और जो है नी जॉइंट का एक सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसको जो है एक मिडल जेनिकुलर ब्रांच सप्लाई कर रही होती है। टोटल जेनिकुलर ब्रांचेस 5 इन नंबर हैं, 2 जो है सुपीरियर हैं, 2 इंफीरियर हैं, 1 मिडल है। जो मिडल सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच है वो लेटर सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच है, ये वाइंड करती है विद कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फीमेल। जो मिडल इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच है और जो लेटर इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच है, ये वाइंड करती है विद कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंडाइल ऑफ टिबिया। ये जो एक मिडल जेनिकुलर ब्रांच है, ये सप्लाई करती है क्रूशिएट लिगामेंट को और जो है सिनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ नी जॉइंट को। ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली। कितनी ब्रांचेस थी? मस्कुलर ब्रांचेस 2 थी, अपर लोअर। क्यूटेनियस ब्रांचेस डायरेक्टली हमें रिसीव होती पोप्लिटल आर्टरी से और इंडायरेक्टली हमें रिसीव हो रही थी किससे? मस्कुलर ब्रांचेस से। उसके बाद हमने देखी थी जेनिकुलर ब्रांचेस। जेनिकुलर ब्रांचेस जो है 2 सुपीरियर थी और 2 इंफीरियर थी। सुपीरियर थी एक को नाम देते थे मिडिल सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच, एक को नाम देते हैं लेटर सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच। जो इंफीरियर थी एक को नाम देते हैं मिड इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच, दूसरी को हम नेम देते हैं लेटर इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांच। एक जो है मिड में होती है, नी जॉइंट की मिड में होती है, उसे हम कहते हैं मिडल जेनिकुलर ब्रांच, जो कि सप्लाई करती है नी जॉइंट के क्रूशिएट लिगामेंट और सिनोवियल मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोप्लिटियल वेन क्या है। पोप्लिटियल वेन begins at lower button of popliteus muscle by union of veins accompanying anterior and posterior tibial artery। जो पोप्लिटियल वेन है लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल पर पोस्टीरियर टिबियल एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी के कोरस्पॉन्डिंग जो है वेन्स यूनाइट होती हैं। एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी की कोरस्पॉन्ड जो है 2 वेन्स अकोम्बनाई होती हैं। कहाँ पर? लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियल मसल पर, तो बन जाती है क्या? पोप्लिटियल वेन। नेक्स्ट जो है हम पोप्लिटियल वेन के पोप्लिटियल आर्टरी के साथ रिलेशन देखते हैं। अब फोसा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर पार्ट ऑफ फोसा, मिडिल पार्ट ऑफ फोसा, लोअर पार्ट ऑफ फोसा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ फोसा पे इसका रिलेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पोप्लिटियल आर्टरी, मिडिल पार्ट में क्या है और जो है अपर पार्ट में क्या है। लोअर पार्ट ऑफ फोसा जो पोप्लिटियल वेन है ये मीडियल होती है टू पोप्लिटियल आर्टरी। मिडिल पार्ट ऑफ फोसा ये पोस्टीरियर होती है टू पोप्लिटियल आर्टरी। अपर पार्ट ऑफ फोसा ये पोस्टीरियो लेटर होती है टू पोप्लिटियल आर्टरी। सपोज ये हमारा जो है फोसा है, सपोज डायमंड शेप डिप्रेशन है। अगर हम लोअर पार्ट ऑफ फोसा पे देखें तो ये मीडियल होगी पोप्लिटियल आर्टरी के। अगर हम जो है मिडिल पार्ट ऑफ फोसा देखें तो ये पोस्टीरियर चली जाती है पोप्लिटियल आर्टरी के। ठीक है, पहले मिडिल थी, ये लेटरल आ रही है पोप्लिटियल आर्टरी। मिडिल में देखें तो ये पोस्टीरियर हो जाती है किसके? पोप्लिटियल आर्टरी के। अगर हम अपर पार्ट में देखें तो पोस्टीरियर भी हो जाती है और लेटर भी हो जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं पोस्टीरियर लेटर विद रिस्पेक्ट टू पोप्लिटियल आर्टरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोप्लिटियल वेन अपने रूट के दौरान क्या रिसीव करती है। पोप्लिटियल वेन रिसीव स्मॉल स्ट्रेफनेस वेन एंड वेन कोरस्पॉन्डिंग टू ब्रांचेस ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी। जो पोप्लिटियल वेन है अपने रूट के दौरान स्मॉल सेवरस वेन को रिसीव कर रही होती है और जो है जो पोप्लिटियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं वो ड्रेन करते हैं पोप्लिटियल वेन में। पोप्लिटियल वेन जो है लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियल मसल पर एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के कोरस्पॉन्ड जो वेन्स होती हैं वो अकोम्बनाई करती हैं और जो है वो बन जाती है पोप्लिटियल वेन। पोप्लिटियल वेन
अपवर्ड ट्रैवल करती है। जो ही ये लोअर पार्ट ऑफ फोसा पहुंचती है तो ये मिडल हो जाती है पोप्लिटेर आर्टरी के। जब मिडल में पहुंचती है फोसा के तो ये पोस्टीरियर हो जाती है। जब अपर पार्ट में पहुंचती है तो ये पोस्टीरियर लेटर हो जाती है। पोप्लिटेर वेन रिसीव कर रही होती है किसे, स्मॉल सेफरेंस वेन को, और जो है पोप्लिटेर आर्टरी की ब्रांचेस जो है वो ड्रेन कर रही होती हैं पोप्लिटेर वेन में। आज का हमारा टॉपिक था पोप्लिटेर आर्टरी। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया पोप्लिटेर आर्टरी की कंटिन्यूशन, इसका कोर्स, इसकी टर्मिनेशन, इसकी डायग्राम को हमने व्यू किया, इसकी ब्रांचेस देखी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पोप्लिटेर वेन को। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।